परी दीदी, किसे देख रही हो आप? राक्ष नहीं 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 नहीं, बिस्तरा बाबू को। तुमने कैसे जाना? आपकी दूरबीन किताबों वाले कमरे की तरफ है ना, और वहाँ सारा दिन बिस्तरा बाबू के सिवाय कोई जाता है क्या? तुम तो बहुत समझदार हो। मैं तो ये भी जानती हूँ कि आप क्यों देख रहे हो पति बाबू को। क्यों? ताकि जान सको कि इस समय वो खुश है या गुस्से में है। खुश होंगे तभी तो आप उनसे बात कर पाओगी ना, मना पाओगी उन्हें कि वो यहाँ बुला ले मेरी माँ को। हाँ, तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेजना जरूर। मुझे नहीं भेजना, माँ को बुलाना है यहाँ। हाँ, वही। मस्त परफ्यूम है, मस्त परफ्यूम। अरे बिहारी, क्या अकेले में बड़बड़ा रहे हो? वही जो बैरिस्टर बाबू ने मंगवाया है, हम बिल्कुल नहीं भूले, एकदम याद है, मुंह जबानी कंठस्थ। क्या मंगवाया है? अरे वो मस्त। अरे आपने जब वो रोका ना तो हम सब भूल गए कि अनिरुद्ध बाबू ने क्या बोला है। बादाम खाया करो भारी बाबू, दिमाग भी फूल जाएगा पेट की तरह। हाँ, पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा है। अभी तक तो सब अच्छे से याद था। वो क्या कहते हैं जो बैरिस्टर बाबू लगाते हैं? थप्पड़। थप्पड़? अरे थप्पड़ काहे लगाएंगे वो हमें? सौदामिनी दीदी, वो क्या है जो उन्हें बहुत पसंद है और जो जो नहा धो करके वो शीशी में से फुस फुस करके लगाते हैं। फुस फुस? अब कमरे में बिल्कुल बदबू नहीं है। फुस-फुस नहीं, मस्त परफ्यूम। हाँ वही तो, मस्क परफ्यूमे, वही तो मंगवाए हैं। अच्छा, तुम रहने दो, मैं दे आऊंगी। फुस-फुस अनिरुद्ध को। हाँ, फुस फुस मतलब वो मस्त परफ्यूमे। कुछ भी करके परी दीदी को रोकना ही होगा, वरना मेरा बिस्तर गीला करने वाली बात राक्षस बाबू को, फिर घर वालों को और फिर गांव में सबको पता चल जाएगा। कहीं परी दीदी को पता चल गया कि राक्षस बाबू का फुसफुस मैं छिड़कती हूँ कुर्सी पे तो क्या होगा? आपको पक्का पता है फुसफुस ही मंगवाया बिस्तरा बाबू ने? हाँ। और कौन सा ये भी? हाँ। कैसे? कितने सारे फुसफुस हैं यहाँ पे तो, और अच्छे भी हैं। मैं कहती हूँ ये ले जाओ आप। नहीं, अनिरुद्ध की पसंद मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसे मस्क परफ्यूम की खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन पसंद बदल भी तो सकती है। नहीं, अनिरुद्ध की पसंद कभी नहीं बदलेगी, और ये बात तुमसे बेहतर मैं जानती हूँ। अनिरुद्ध बाबू, आपका फोन आया है। हेलो। हाँ हाँ सलीम साहब, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, माफ करना, बिना कुछ कहे बताए आ गए आप। हाँ हाँ, फोन करने का समय ही नहीं मिला। ये पति बाबू क्या गंडगोल कर रहे हैं? गंडगोल क्या? ये जो खिलौना उठाकर हवा में बात कर रहे हैं, वो गंडगोल। भूत तो नहीं चढ़ गया इन पे? भूत चढ़ गया?
हाँ, तभी तो इतना हंस हंस कर बात कर रहे हैं। जबकि सामने तो कोई है ही नहीं। अब दीवारों से कौन बात करता है, बोलो? पागल हो गए हैं क्या? वो दीवारों से नहीं, अपने मित्र से बात कर रहे हैं जो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। आप दोनों साथ में पीपल के पेड़ के नीचे गए थे क्या? इसलिए साथ भूत चढ़ा है आप दोनों पे। माँ बाहर आंगन में हो तो भी बात नहीं कर पाती मैं माँ से। अंदर बुलाना पड़ता था माँ को। तू जो मित्र इतना दूर है उससे कैसे कर सकते हैं बात प्रिस्करा बाबू? आंगन क्या, मीलों दूर भी कोई हो ना तो भी उनसे बात कर सकते हैं, उस टेलीफोन पर। अब ऐसी तारें लगी है कि दूर बैठकर जिसकी आवाज सुनना चाहो सुन सकते हैं। किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे वो सामने नहीं हो और बल्कि बहुत 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 दूर हो, तब भी बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम उनसे टेलीफोन पे बात कर सकती हो। फिर तो इसे टेलीनूफ नहीं, इसे जादू का डब्बा कहना चाहिए। क्यों परी दीदी? हाँ सलीम साहब, ओके ओके, खुदा हाफिज, बाय। परिवार के सम्मान का प्रश्न था, इसीलिए सबके सामने कुछ नहीं बोला मैंने तुम्हें। पर ये जो हुआ सही नहीं लगा मुझे। तुम्हारी पत्नी रॉय चौधरियों की बहू नदी किनारे नहाते हुए आदमियों के कपड़े चुराए, शोभा देता है? तुम अपनी पत्नी को डांटने समझाने की जगह उसकी पीठ थपथपा रहे हो। पर ये बौंदिता गई क्यों थी नदी किनारे? बताओ बौंदिता, तुम नदी पर क्या करने गई थी? क्या कारण था कि तुम्हें सुबह सुबह जाना पड़ा नदी पर? नहाने के लिए। और कोई जगह है क्या नदी के सिवाय? मेरी संपूर्णा दीदी और बाकी सब औरतें वहीं तो जाती है नहाने। नहाने के लिए नदी पर जाती हो? क्यों, बाथरूम नहीं है क्या घर पे? ये पथराम क्या होता है? बाथरूम बाथरूम बाथरूम। अरे आग लगा दो इस विलायती गुसल खाने को। भूल गए जब छोटे थे तो कैसे कूद कूद के नहाते थे नदी में? अब देख लो, ओ उस बाल्टी में घुस के नहाते हो। बाथटब कहते हैं उसे काका। हमें ना सिखाओ। अरे विलायत से लाए हो तो क्या उसमें बैठ के नहाने से शान बढ़ जाती है? है तो बाल्टी ही ना। पवित्रता नहीं भंग कर दी है उसने हमारे पूरे घर की। कहते थे नहाना है कह के गुसलखाना बनवा दिया घर में। सोचा किसी ने इसी घर में मंदिर है हमारा, भगवान विराजे हैं हमारे, पर नहीं, शौचालय बनवा दिया। मल मूत्र विसर्जित करके सारा का सारा पाप अपने सिर पे मढ़ लेना है। पाप? मुझे ना अभी भगवान का डर बाकी है, इसीलिए जाता हूं ना मैं आंगन में स्नान घर में नहाने धोने। तुम लोग तो हो गए हो पापी। अगर घर की औरत, इस घर की बहू हमारे धर्म संस्कार निभाना चाहती है तो इसमें क्या गलत है? मिनी, मिनी, शेक्सपियर वाली किताब कहाँ रखी होगी मिनी ने? अरे वाह, आखिर आ ही गए तुम मेरे पास। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तुम्हारी आहट से ही खबर हो जाती है मुझे। वाह, ये तो जादू है ना। अगर जादू होता तो सब कुछ पहले जैसा ना हो जाता।
सच में जादू होता ना मिनी, तो अपनों को नाराज ही नहीं होने देता। काश जादू से सब पहले जैसा कर पाता। ये लो तुम्हारी मनपसंद इंग्लिश टी। झूठ कहती हो, जादू मेरा नहीं तुम्हारी उंगलियों में है। बहुत जरूरत थी इस चाय की। एक मिनट, ये लो तुम्हारे लिए बिस्किट। मिनी, ये लंदन वाली बिस्किट्स है ना? हाँ मेरी मनपसंद है। अरे तुम ही तो लाए थे पिछली बार। अरे, ये क्या कर रहे हो? महंगे विलायती बिस्किट थे, ऐसे क्यों फेंक रहे हो? महंगे होने के साथ पुराने भी। ये नहीं जानती महंगे हैं विलायती है तो क्या बासी बिस्किट खाओगी? इससे क्या होता है, स्वाद तो पहले जैसा था ना। मिनी, तुम तो गवारों जैसी बात मत करो। पर अनिरुद्ध, मिनी, स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता कितनी जरूरी है ये तुम जानती हो ना। फिर गंदगी मन के भीतर छुपे झूठ के कारण हो या घर के बाहर कचरे के कारण, ये मुझे नहीं भाती। भूल गई क्या? मिनी, तुम्हें बिस्किट चाहिए तो मैं किसी दोस्त से लंदन से मंगवा लेता हूँ ना। ऐसे मुंह मत बनाओ प्लीज। वैसे लंदन की चिट्ठियों के साथ साथ तुम्हारी बैरिस्ट्री की डिग्री भी आई है ना? बधाई हो गोल्ड मेडलिस्ट बैरिस्टर बाबू। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू, पार्टी नहीं? मिलेगी पर अभी नहीं, कुछ जरूरी काम करना है। ये बुक लौटा दूंगा। तुम्हारी उंगलियों में जादू है मिनी। मिनी, दीदा 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 दीदा, मैं आज मिनी? बहुत खुश हूँ। मिनी, बहुत बड़ी बात पता चली है मुझे। कैसी बात? वो बॉन्दिता है ना, अनिरुद्ध की पत्नी, 8 साल की उम्र में रात को नींद में बिस्तर गीला करती है। बिस्तर गीला करने वाली बात पता नहीं चलनी चाहिए सबको। इस कुर्सी को वापस रख देती उसकी जगह पे। किस बच्ची से विवाह कराया अनिरुद्ध, जो खुद तो संभल नहीं सकती, तो अपनी शादी को क्या संभाल पाएगी?